काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है। एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स बड़े प्यार से आप इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। और 4 से 5 क्लास का चैप्टर है मात्र सर, 4 से 5 क्लास का चैप्टर है मात्र, जहां पर बड़े प्यार से आप एग्जाम में अपना 4-6 मार्क्स बना सकते हैं। सर एग्जाम नाइट में रिवीजन टाइम मालूम है इसका कितना है? एग्जाम नाइट में सिर्फ 15 से 20 मिनट एग्जाम नाइट में। तो मोटा मोटी जो क्लास में मैं क्या बोलता हूं, अगर आपको ध्यान हो, क्लास में मैं क्या बोलता हूं, 4 से 5 क्लास का मतलब है 4 से 5 क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, राइट। अब आप इसको क्या करोगे सर, 5 आवर्स में रिवीजन करोगे, उसके बाद फिर रिवीजन करोगे दोबारा, तो इसको फिर 2.5 आवर्स में रिवाइज करने की कोशिश करोगे, फिर दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो 1 आवर में रिवाइज करने की कोशिश करोगे, फिर फाइनली आप इसको 30 मिनट में रिवाइज करोगे या फिर 20 मिनट में। ये हो गया एग्जाम डे, ये हो गया एग्जाम डे रिवीजन कि सर अगले दिन एग्जाम है, कितना देर दें? तो मेरे हिसाब से इसको तुम रिड्यूस करके ना अचीव करो 15 मिनट। सर 15 मिनट दे दीजिए, मैं ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लूंगा एग्जाम के लिए। सर ये हो गया एग्जाम का जो लास्ट 10 डेज बचता है। सर 10 दिन के बाद एग्जाम है, उसमें टेक्स्ट पढ़ना है, तो उसमें 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। सर एग्जाम के सर 30-40 दिन बचे हुए हैं सर, उसमें आपको इस चैप्टर को, एग्जाम का सर 30-40 दिन बचा हुआ है, आज से 30-40 दिन के बाद एग्जाम है, तो इस चैप्टर में अराउंड 2-3 घंटा देके आपको रिवीजन कर लेना है। और ये तो अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं 4 से 5 क्लास में। आफ्टर 10 डेज बैठ जाना इस पे। सर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लेने दो 4 से 5 क्लास में, ठीक, साथ साथ पढ़ो आप। उसके बाद 8-10 दिन के बाद तुम बैठ जाना, 5 घंटे में इस चैप्टर को धुआं कर देना। उसके पहले तुम इस चैप्टर को मेरे साथ कंप्लीट कर चुके होगे, इस चैप्टर में सेट ए सेट बी के क्वेश्चन बना चुके होगे, डाउट मेरे से पूछ चुके होगे, है ना। जब ये 4-5 क्लास देख रहे होगे मेरे साथ, मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे चुका हूं, आप एक एक करके देखोगे, तो जब चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो तुम सारे डाउट्स मेरे से पूछ चुके होगे, राइट। उसके बाद 8-10 दिन के गैप में एक बार 5 घंटा देना और इस चैप्टर का धुआं उड़ा देना। अब उसके बाद यहां पे तुमको रिवीजन नोट्स बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर के, रिवीजन नोट्स। यही मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से सुन लो, ये गुरु मंत्र है, बार बार नहीं बताऊंगा तुमको, इन सब चीजों के बारे में बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। चैप्टर शुरू हो रहा है, एक बार बता देना उस चैप्टर का एंड तक किस तरीके से लेके जाना है। सर तुमको ये चैप्टर एग्जाम की रात में 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, तो उसके लिए इस चैप्टर को पहले कभी तुम आधे घंटे में फिनिश तो करके देखोगे। और आधे घंटे में कब फिनिश करोगे? जब इस चैप्टर को उसके पहले 1 घंटे में फिनिश किए हुए होगे। 1 घंटे में कब फिनिश करोगे? जब उसको, इसी चैप्टर को उसके पहले 2.5 से 3 घंटे में फिनिश किए होगे। और 2.5 से 3 घंटे में कब फिनिश करोगे? जब उससे पहले इसी चैप्टर को तुम 5-6 घंटे में फिनिश किए होगे। और एक क्लास 1 घंटा। अगर मैं कोई एक क्लास में तुमको चीज पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारा रिवीजन टाइम 1 घंटा, पहली बार रिवीजन। ये शेड्यूल बन गया तुम्हारे रिवीजन का, चैप्टर वाइज रिवीजन शेड्यूल। सर तुम इस चैप्टर को कितनी बार रिवीजन करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम की रात में 15 मिनट से ज्यादा दोगे तो कुछ और छूट जाएगा। और तुम सोचोगे आज पढ़ाई करके सीधा एग्जाम में मैं इस चैप्टर को 15 मिनट में रिवाइज कर लूंगा, तो वो पॉसिबल है नहीं। ग्रेजुअली आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, आवर्स कम होगा। तो वही बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 4 से 5 क्लास में पढ़ा रहा हूं, 4 से 5 क्लास मेरे साथ साथ खत्म करो। साथ साथ जो तुम डाउट्स पूछोगे पूछो। चैप्टर कंप्लीट होते ही तुम सेट ए सेट बी के जो बचे हुए क्वेश्चन होगे बनाओगे। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारे डाउट पूछोगे, पूछ लो। ये हो गया। अब 8 से 10 दिन के ठीक बाद 5 घंटे का एक रिवीजन मारो, ठीक। अब उसके बाद यहां पे तुमको समरी नोट्स, रिवीजन नोट्स बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर का समरी नोट्स, रिवीजन नोट्स बनाना पड़ेगा। और बहुत आसान है, जब तुम 4-5 क्लास लेके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, सारे डाउट्स मेरे से पूछ लोगे, तो तुमको इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा।
और थोड़ा बहुत जो नॉट इंपॉर्टेंट होगा वो इस 5 घंटे की रिवीजन में तुमको पता चल जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ नॉलेज के लिए। सर क्या होता है ना, अभी समरी नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे को नहीं समझ में आएगा कि समरी नोट्स रिवीजन नोट्स में क्या क्या जाएगा। समरी नोट्स रिवीजन नोट्स हमेशा ना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, एक रिवीजन करने के बाद बनाना चाहिए। समरी नोट्स साथ साथ मत बनाओ, वरना समरी नोट्स के नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। अब जो यहां पर तुम समरी नोट्स बनाओगे ये तुम्हारा कम से कम 12 से 14 पेज में बन जाना चाहिए। सर 12 से 14 पेज अपना एक हैंड रिटन समरी नोट्स तैयार कर लोगे। न बुक देखनी है मेरी, न मेरे क्लास नोट्स देखने हैं, बस उस 12-14 पेज को तुम पढ़ के 2.5 घंटे में तुम इस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। कॉन्सेप्ट का रिवीजन उस 12-14 पेज से रिवीजन करने के बाद, 12-14 पेज से रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक 2 घंटा, और बाकी 1 घंटे में जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो कर लोगे। सर यहां कौन से क्वेश्चन करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार मार्क वाले करेंगे, जो आप स्टार मार्क लगा रखे होंगे। सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहां पे ऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो आप 10 दिन के बाद रिवाइज करोगे उसमें सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे। अब वहां स्टार मार्क लगाओगे कि अगली बार क्या रिवीजन करना है। तो अगली बार जब रिवीजन करोगे तो अपने को कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करना है, तो उसके लिए 1 आपके पास समरी नोट्स होनी चाहिए, और 2 आपके पास वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन अब करना है, कौन कौन सा इजी था जो अब दोबारा नहीं करना है। तभी तुम्हारा ये टाइम रिड्यूस होगा। सर बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, हैंड रिटन रिवीजन नोट्स नहीं बनाते हैं, और बच्चे स्टार मार्क भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए टाइम बच्चों का रिड्यूस ही नहीं होता है। सर रिवीजन में उतना ही टाइम लग रहा है जितना पहले लगा था। क्यों? क्योंकि तुमने 2 काम नहीं किए, तो वो 2 काम कर लेने हैं। अब उसके बाद 1 घंटा शॉर्ट नोट्स को दोबारा पढ़ोगे तो और टाइम कम लगेगा, और यहां पर फिर डबल स्टार वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बार बार गलती हो रही है। सर पहले 40 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी घटाओगे ना। फाइनली 4-5 क्वेश्चन यहां पे करेंगे। सर 4 से 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो करेंगे, और एग्जाम वाली रात में तो 15-15 मिनट में तुमको तो सिर्फ क्या करना है? प्रोविजन का रिवीजन करना है। प्रोविजंस और कॉन्सेप्ट का। तुम यहां पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की इतनी बार रिवीजन कर चुके होगे कि एग्जाम वाली रात में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुमको खाली वहां पर बस कॉन्सेप्ट, प्रोविजन, कौन से सेक्शन क्या कह रहा है, कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है, कहां किसका बेनिफिट लेना है, पढ़ पुढ़ा के सीधा एग्जाम में जाना है। कल एग्जाम है, आज पढ़ाई कर रहे हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना तुम डीटी में कर पाओगे ना जीएसटी में कर पाओगे। वो जो एग्जाम से पहले 10 दिन पहले का रिवीजन होता है ना, उसी में जो करना है करना। एग्जाम वाले दिन कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत छोड़ना रिवीजन करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी तुमको मैंने इस चैप्टर के लिए बताई। ऐसे ही हर चैप्टर में तुमको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी, चाहे जो पहले खत्म किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और या फिर जो आगे स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन। बड़ा चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा चैप्टर है, कम टाइम लगेगा। अब डिडक्शन कह रहा हूं तुमको 15 मिनट में धुआं उड़ाना पड़ेगा एग्जाम की रात में। कैपिटल गेन में 45 मिनट मिलेगा, सैलरी में आधा घंटा मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में 20 मिनट मिलेगा। इस तरीके से जब तुम टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे तो अपने आप तुम्हारी तैयारी अच्छी जाएगी। सर मुझे जो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसमें से अगली बार कितने करूं? अरे जो तुमसे नहीं बन रहा है, जिसका तुम आंसर देखना पड़ रहा है, जिसके लिए तुमको बुक उठाना पड़ रहा है, वो सब दोबारा करोगे तुम। और जो इजी है, बन जा रहे हैं, उन सबको इजी लिख के साइड कर देना, उन पे स्टार मार्क मत लगाना। सर मैंने दोबारा किया, दोबारा नहीं बने, डबल स्टार लगाओ कि अगली बार और फिर एक बार करूंगा। अरे सर क्वेश्चन देखो, हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे जब तुम क्वेश्चन बार बार करोगे तो जो तुम गलती कर रहे हो वो तुम्हें पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी है। तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन आगे जाके क्या होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा कि अब इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी लेके चलना।
ऐसा ही ज्ञान तुम्हें मैं कैपिटल गेन में भी दूंगा। कैपिटल गेन चैप्टर के लिए कभी न कभी स्टार्ट में, मिडिल में या लास्ट में, लेकिन ज्ञान जरूर मिलेगा। और इसी ज्ञान को तुम बाकी हर चैप्टर पे अप्लाई करो। अब चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, और या फिर चाहे दूसरा सब्जेक्ट हो, दूसरे सब्जेक्ट का कोई चैप्टर होगा, यही स्ट्रैटेजी वहां भी लगाओ। धीरे धीरे ग्रेजुअली तुमको टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्ट नोट्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन पे स्टार लगाने पड़ेंगे कि अगली बार कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और ये सब मैं नहीं करके दूंगा, तुमको खुद करना है भाई। तुमको एग्जाम देनी है, मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। 4-5 क्लास दे दी, तुम्हारे डाउट ले लिए, और क्या चाहिए तुम्हें। तुम कैपिटल गेन में आ गए, तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म है। अब ये सारी स्ट्रैटेजी तुम्हारी है, मेरी थोड़ी ना है। और ये सब नहीं करोगे तो फिर वही है, यूट्यूब पे मैराथन और रिवीजन खोजते रहना। अगर तुम ये सब कर लेते हो तो तुमको यूट्यूब पे आके वो रिवीजन बैच, रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, किसी की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में रिवीजन लेक्चर है, ये अपने आप में मैराथन लेक्चर है। एग्जाम की रात तक तुमको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम ये सब काम कर लोगे। ये सब काम नहीं करते हैं, बच्चा यूट्यूब पे ढूंढता रहता है। सूरज सर का नहीं तो किसी और फैकल्टी का क्या मिल जाए, रिवीजन लेक्चर मिल जाए, मैराथन लेक्चर मिल जाए, किसी का रिवीजन नोट्स मिल जाए, किसी का कलरफुल प्रेजेंटेशन मिल जाए 10 पेज में। आओ 15 मिनट में रिवीजन करें डिडक्शन चैप्टर का। तुम अगर किसी चैनल पे जाके 15 मिनट में डिडक्शन चैप्टर का रिवीजन कर लेते हो, मतलब तुम खुद से उसी चीज का 10 मिनट में भी कर लोगे। अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसी स्ट्रैटेजी से बनेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए इसको एक बार अच्छे से साइड में कहीं लिख लीजिए। मैं दोबारा इस चीज को नहीं बताऊंगा इस चैप्टर के लिए खासकर, ये जरूरी है नोट करना। कुछ नोट करो ना करो, ये स्ट्रैटेजी जरूर नोट कर लो। डन, वीडियो रोक के लिखा। एंड आई होप आपका अभी पिछले 15-20 मिनट से टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, है ना। बच्चों को लगता है कि हमारा 15-20 मिनट का तो टाइम वेस्ट हो गया सर का ये स्ट्रैटेजी सुनने में। अपनी अपनी समझ है। स्ट्रैटेजी में हर चैप्टर में दूंगा, क्या स्टार्ट में दूं, मिडिल में दूं या लास्ट में दूंगा हर चैप्टर में। इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम है, इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम है। डन।